हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के द्वारा धर्म शिक्षक की भर्ती निकाली गई है 2021 के लिए। तो दोस्तों, ये जेसी और रिलीजियस टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पंडित गोरखा, ग्रंथी, मौलवी सिया, पादरी इत्यादि की इसमें आपको अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इसे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड दिए गए हैं। इसमें कुछ के लिए ऑनलाइन मोड है और कुछ के लिए ऑफलाइन मोड है। तो दोस्तों, ये सब हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या इसमें कितनी पोस्टें दी गई हैं, आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलेंगे, जहां से आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या जानकारी दी गई है। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी आरआरटी के द्वारा 91, 92, 93, 94, 95 पाठ्यक्रम के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी बनने के लिए धर्म शिक्षक भर्ती 91, 92, 93, 94, 95 पाठ्यक्रम के योग्य भारतीय पुरुषों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें धर्म शिक्षक सेना में धार्मिक ग्रंथों से प्रवचन करते हैं और विशिष्ट रेजिमेंटों यूनिटों की धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उनके कार्यों में सैन्य अधिकारियों, सैनिकों, परिवारों को धार्मिक प्रवचन देना, उनके कल्याण की देखभाल करना, धर्म शिक्षक के रूप में अंतिम संस्कार करना, अस्पताल में रोगियों को धार्मिक उपदेश देना, स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगियों के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ करना और दंड भुगत रहे सैनिकों को उपदेश देना, बच्चों और भर्ती किए गए किशोरों को विशेष धार्मिक शिक्षाओं देना तथा धार्मिक स्थानों की देखरेख करना आदि शामिल होगा। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी पोस्टें दी गई हैं वो पंडित के लिए 171 पोस्टें दी गई हैं और पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए 9 वैकेंसीज दी गई हैं। ये केवल हिंदू गोरखा अभ्यर्थियों के लिए दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें ग्रंथी के लिए 5 वैकेंसीज दी गई हैं, मौलवी सुन्नी के लिए 5 वैकेंसीज हैं और मौलवी शिया लद्दाख स्काउट के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करें पादरी की, तो इसमें पादरी के लिए 2 वैकेंसीज दी गई हैं और बौद्ध सन्यासी महायान लद्दाख स्काउट के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो इसमें सभी सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों के लिए योग्यता कसौटी समान होगी। इसके बाद दोस्तों, इसमें आपको आयु सीमा दी गई है, जिसमें सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों की आयु भर्ती वर्ष 1 अक्टूबर 2021 को 25 वर्ष से कम और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात कि अभ्यर्थियों का जो जन्म डेट है वो 1 अक्टूबर 1987 से 30 सितंबर 1996 के बीच होनी चाहिए। जो ये दोनों डेटें हैं, इसके बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करें इसकी शैक्षिक योग्यता की, तो जूनियर कमीशन अधिकारी धर्म शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक होनी चाहिए और अतिरिक्त अभ्यर्थियों को धर्म के अनुसार निम्नलिखित योग्यता होना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, जो इसमें पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए हिंदू अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत में आचार्य और संस्कृत भाषा में शास्त्री और कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करें ग्रंथी की, तो ये सिर्फ सिख अभ्यर्थियों ने पंजाबी में ज्ञानी परीक्षा पास की हो। और जो आपका मौलवी और मौलवी शिया लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए है, उनके लिए मुस्लिम अभ्यर्थियों ने अरबी में मौलवी आलिम और उर्दू में आदिम आलिम परीक्षा पास की होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो पादरी हैं उनको कोई भी अभ्यर्थी जो गिरजाघर के पादरी द्वारा नियुक्त किया गया और अभी भी स्थानीय बिशप की अनुमोदित लिस्ट में शामिल हो, वो इसे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करें बौद्ध सन्यासी महायान की, तो इसमें कोई भी अभ्यर्थी जिसे बौद्ध भिक्षु, सन्यासी, बौद्ध
पृष्ठ पुजारी का प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी से प्राप्त हुआ हो। यहाँ समक्ष अधिकारी से तात्पर्य उस मठ के प्रधान से है जिसने उस अभ्यर्थी को भिक्षु की शिक्षा दी और खपा लोपोन और राजबम मोनेस्ट्री के प्राधिकार से हासिल हो और उसे मोनेस्ट्री का मुखिया गेशे PhD उपाधि धारक हो, वही आपका इसमें सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद बात करें इसकी चिकित्सा मापदंड की, तो अभ्यर्थियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। छाती पूर्णतः विकसित है, फैलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोनों कानों से सामान्य सुनाई देना चाहिए और मसूड़े और दांत स्वस्थ होने चाहिए और न्यूनतम 14 दंत पॉइंट होने चाहिए। अभ्यर्थियों को हड्डियों का टेढ़ापन, हाइड्रोसिल या बवासीर इत्यादि का कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, वही इसे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा की, जो आपका ग्राउंड होगा उसकी। तो दोस्तों इसमें जो आपकी ऊंचाई है वो सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गोरखा व लद्दाखी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए सेंटीमीटर होनी चाहिए और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह सहित 155 सेंटीमीटर केवल स्थानीय दी गई है। तो दोस्तों इसके बाद बात करें इसकी जो चेस्ट है उसकी, तो वो 77 सेंटीमीटर सभी के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो वेट है वो सामान्य व लद्दाखी के लिए 50 है और गोरखा अभ्यर्थियों के लिए 48 kg होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा PFT है उसमें अभ्यर्थी को 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा और जो 1.6 किलोमीटर के दौड़ के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त समय के लिए प्रावधान है। जैसे 5000 फीट से 9000 फीट के बीच में 30 सेकंड अतिरिक्त दिए जाएंगे और 9000 फीट से 12000 फीट के बीच में आपको 120 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो दोस्तों इसमें जो आपकी लिखित परीक्षा साक्षात्कार है भर्ती की शर्तें हैं, उसे चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 27 जून 2021 को होगी, जिसमें आपको 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें पहला प्रश्न पत्र आपका सामान्य ज्ञान का होगा और जो सेकंड होगा वो अभ्यर्थी के लिए लागू विशिष्ट धर्म से संबंधित प्रश्न पत्र आपको इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों बाकी की डिटेल आप इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम भर्ती की शर्तों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को बतौर जूनियर कमीशन अधिकारी धर्म शिक्षक भर्ती किया जाएगा। चयन अभ्यर्थियों को 6 सप्ताह का प्रशिक्षण BEG रेजिमेंट सेंटर किर्की तथा 11 सप्ताह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय एकता संस्थान पुणे में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उसके बाद सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी को वर्तमान में लागू शर्तों के अनुसार धर्म शिक्षक के रूप में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी स्तर अभ्यर्थी को अस्वीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि आप इसका जो अप्लाई है वो कैसे करोगे। तो दोस्तों ये भर्ती की प्रक्रिया सभी मुख्यालय भर्ती कार्यालयों, स्वतंत्र शिक्षक कार्यालय दिल्ली कैंट, GRD कुनराघाट और लद्दाख स्काउट रेजिमेंट केंद्र लेह द्वारा की जाएगी। इसके बाद सभी सिविल अभ्यर्थी अपने स्थानीय निवास स्थान के नज़दीकी संबंधित मुख्यालय भर्ती कार्यालय का स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट को ही आवेदन करेंगे। उसके बाद जो सेवारत सैनिक अभ्यर्थी अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान के निकटतम मुख्यालय भर्ती कार्यालय या स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैंट को ही आवेदन करेंगे। तो दोस्तों जो सिविल अभ्यर्थी हैं उसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपको जो अप्लाई ऑनलाइन की वेबसाइट है वो है www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सिविल हिंदू गोरखा अभ्यर्थी हैं उनको गोरखा रेजिमेंट के लिए पंडित गोरखा स्वर्ग के लिए लिखित आवेदन निर्धारित प्राप्त रूप में भरकर गोरखा भर्ती डिपो कुनराघाट को ही भेजें। केवल निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप पर ही आवेदन करें। तो दोस्तों इसमें आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपने कौन सा फॉर्म जो है वो भरकर अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो सिविल लद्दाखी मुस्लिम शिया अभ्यर्थी लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए है उसमें मुस्लिम शिया स्वर्ग के लिए लिखित आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर केवल लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर लेह को ही भेजना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको अलग से फॉर्म दिया गया है।
तो दोस्तों जो सिविल बौद्ध महायान सन्यासी सिक्किम प्रदेश के अलावा अभ्यर्थी हैं उनके लिए बौद्ध सन्यासी स्वर्ग लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए लिखित आवेदन निर्धारित रूप में भरकर केवल लद्दाख स्काउट के रेजिमेंट सेंटर लेह को ही भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों जो सेवारत सैनिकों द्वारा आवेदन पत्रों को जमा करने का तरीका है वो है आवेदन पत्र केवल कार्यालय प्रणाली द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा। ऊपर दी गई सभी शर्तों व नियम रिक्तियों और भर्ती प्रक्रिया में समय समय पर बदलाव हो सकता है। केवल इसे पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी की जानकारी आप इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी पर भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से ये अप्लाई होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी जो डेट्स हैं। तो जो आपका ऑनलाइन पंजीकरण होगा वो 11 जनवरी 2021 से आपका जो साइट है वो ओपन हो जाएगी और जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो 9 फरवरी 2021 तक चलेगा। तो दोस्तों आप 11 जनवरी 2021 से 9 फरवरी 2021 तक आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो फॉर्म है ये जूनियर कमीशन अफसर धर्म शिक्षक 91 92 93 94 95 पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप केवल पंडित गोरखा मौलवी शिया और बौद्ध सन्यासी स्वर्ग के सिविल अभ्यर्थियों के लिए ये फॉर्म है जो आपको भरकर इसके ऑफिशियल एड्रेस पर भेजना होगा। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़कर इसे जो है भरकर इनके जो ऑफिशियल एड्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको इसके पूरे जो आपने इसमें भेजना है या आपको आवेदन पत्र पर डाक टिकट कौन सी लगानी है वो सब इसमें आपको दिया गया है। तो दोस्तों इसके लिए जो आपके एड्रेस है वो मुख्यालय भर्ती कार्यालयों के पते। तो दोस्तों इसमें जो हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात और नूह को छोड़कर चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनका जो पता है वो मुख्यालय भर्ती कार्यालय अम्बाला, चंद्रशेखर मार्ग, अम्बाला, छावनी 133001 पर आपको इसे पोस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही जो कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के लिए है वो आपको इसमें एड्रेस दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इसे जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें हर एक स्टेट के लिए आपको अलग अलग एड्रेस दिया गया है तो आपने उसी एड्रेस पर ये फॉर्म जो है भरकर भेजना होगा। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जूनियर कमीशन अफसर धर्म शिक्षक 91 92 93 94 और 95 पाठ्यक्रम के आवेदन पत्र का प्रारूप केवल सेवारत सैनिक अभ्यर्थियों के पूर्ण प्रवेश के लिए है। तो दोस्तों आप इसे भी आप अच्छी तरह पढ़कर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके भी एड्रेस आपको नीचे दिए गए हैं जहां जहां पर आपको भेजना है। तो दोस्तों ये सब जानकारी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं और इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SK जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।